हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि आयुष की काउंसलिंग चल रही है, जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनको किसी रीज़न की वजह से एमबीबीएस या फिर बीडीएस में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो बच्चे आयुष की काउंसलिंग के थ्रू बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर बीओएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि अगर आप बीच में उस कॉलेज को क्विट करते हैं तो वहाँ पर आपको बॉन्ड फीस देनी होती है। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं बीएएमएस के जिसमें आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, मतलब कि आप अपना बीएएमएस की डिग्री ले लो, उसके साथ आप नीट को प्रिपेयर करते रहो ताकि आपको नेक्स्ट ईयर अगर आपका एमबीबीएस में आपको सीट मिल जाती है तो आपका ये साल खराब भी ना हो और आपको बॉन्ड भी ना देना पड़े। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको बॉन्ड फीस 5 लाख रुपीज़ देनी पड़ती है। ओके, तो ध्यान से आप उन कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी रखना जिनमें बॉन्ड फीस ना हो, क्योंकि बाई चांस अगर आपका एमबीबीएस में नंबर आ जाता है तो आपको इतनी ज़्यादा बॉन्ड फीस ना देनी पड़े। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे बीएएमएस कॉलेजेस कवर करूंगी कि किस बीएएमएस कॉलेजेस में बॉन्ड फीस है, किस में नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना यार। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्शियल ड्रॉप की थिंकिंग रखते हो तो उन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जिसमें बॉन्ड फीस नहीं है। सबसे पहले तो जब आप आयुष की काउंसलिंग करते हो तो उसमें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। जब भी आप आयुष की काउंसलिंग करोगे तो उसमें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता। लेकिन मान लो अगर आप बीच में अपनी सीट लीव करते हो, मान लो आपने इस ईयर आपको बीएएमएस कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट, आपने ले ली, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको एमबीबीएस सीट भी अलॉट हो जाती है तो आप छोड़ोगे बीएएमएस। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4.5 साल की फीस सबमिट करनी होती है और कुछ फीस की एक बॉन्ड फीस भी होती है कि आपको इतना ही सबमिट करना होगा, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई बॉन्ड फीस नहीं होती। तो मैं इसमें गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आपको बताने वाली हूँ। तो जब आप आयुष की काउंसलिंग करते हो तो उसमें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता। अगर आप सीट लीव करते हो तो आपको अपनी बॉन्ड फीस देनी होती है कॉलेजेस को। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में 4.5 साल की जो फीस होती है वो आपको सबमिट करनी होगी जब आप कॉलेज अपना लीव करोगे, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं लाइक एज गोवा का AIIA एंड श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र, इसमें आपको 5 लाख रुपीज़ बॉन्ड देना होगा। अगर आपको इस कॉलेज की अलॉट हो जाती है सीट तो आप अगर आप लीव करोगे तो आपको 5 लाख रुपीज़ बॉन्ड पे करना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो सब बच्चे ही जानते हैं और मोस्टली बच्चे तो इसमें जाना भी चाहते हैं। तो अगर आपको सीट मिल जाती है बीएचयू की और अगर आपने नेक्स्ट ईयर इसको लीव किया तो बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी भी बॉन्ड फीस अलग से होती है। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 3 लाख रुपीज़ बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी अगर आप अपनी सीट छोड़ रहे हो एक बार एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। और यदि आप SC और ST कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 75,000 रुपीज़ बॉन्ड पे करना पड़ेगा। एंड एमपी के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, वैसे तो एमपी के कॉलेजेस में सभी में अगर आप लीव करते हो तो बॉन्ड फीस होती ही होती है। कुछ एक दो कॉलेजेस होंगे जिसमें नई बॉन्ड फीस होगी, अदरवाइज जितने भी कॉलेजेस हैं एमपी के उसमें आपको बॉन्ड फीस देनी ही पड़ेगी। तो आप याद रखना जो एमपी वाले बच्चे हो, अगर आप बीएएमएस कॉलेज एमपी के अंदर ले रहे हो तो आप अगर लीव करते हो सीट को नेक्स्ट ईयर, अगर आप लीव करते हो या फिर कभी भी आप लीव करते हो, क्योंकि आप पार्शियल ड्रॉप लोगे तो आप साथ में नीट का प्रिपेयर करोगे, तो आप कभी भी अपनी सीट को अगर लीव करते हो तो आपको 3 लाख रुपीज़ बॉन्ड पे करने होंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप EWS कैटेगरी से हो या फिर आप OBC कैटेगरी से हो या फिर आप SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 3 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट वाइज मैं बता देती हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बताऊंगी, उसके बाद
बाद गवर्नमेंट एडेड बताऊंगी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कौन से वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपको बॉन्ड फीस देनी होगी और जिसमें आपको बॉन्ड फीस नहीं देनी होगी। तो इधर जो आपको येलो से शो हो रहा है उसमें आपको बॉन्ड फीस देनी होगी, ठीक है। फर्स्ट, डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अरुणाचल प्रदेश, इसमें आपको नहीं देनी बॉन्ड फीस। श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज त्रिपति, इसमें भी आपको आंध्र प्रदेश में कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी। तो जो आंध्र प्रदेश वाले बच्चे हैं, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो BAMS के अंदर तो आप डेफिनेटली BAMS के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लीव भी करोगे बीच में तो आपको कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। लेकिन आसाम के अंदर बॉन्ड फीस है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज आसाम, इसके अंदर आपको बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना बिहार, कोई आपको बॉन्ड फीस नहीं देनी। राजकीय अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेद कॉलेज बिहार, इसमें भी आपको कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर BAMS में एडमिशन लेते हो तो आपको बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में BAMS कॉलेज में बॉन्ड फीस चलता है, ठीक है। एक और कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़, इसमें भी आपको देना पड़ेगा बॉन्ड फीस, ओके। अब बात करते हैं आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज आयुर्वेद करोल बाग दिल्ली, मतलब जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस से BAMS करना चाहते हो तो आपको कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी होगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अखनंदा आयुर्वेदिक कॉलेज, अखनंदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुजरात, अगर आप गुजरात में लेते हो एडमिशन तब भी आपको कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी पड़ेगी। लाइक एस मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट अखनंदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुजरात। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा गुजरात। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जूनागढ़। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेठ JP आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भावनगर, ये सारे गुजरात के कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट, स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस गांधीनगर गुजरात। तो जितने भी गुजरात के कॉलेजेस हैं BAMS के गवर्नमेंट, उसमें कोई भी बॉन्ड फीस नहीं चलती। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जिनकी बॉन्ड फीस नहीं है आप उन्हीं को पहले प्रायोरिटी रखना, ठीक है। हरियाणा के कॉलेजेस में बॉन्ड फीस चलती है। कौन सा कॉलेज है वो हरियाणा का? श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र। एंड नेक्स्ट, श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सोनीपत हरियाणा, ठीक है। चलेगा इसमें बॉन्ड फीस, मतलब आपको बॉन्ड फीस देना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लेकिन हरियाणा का एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको बॉन्ड फीस नहीं देनी होगी, वो कॉलेज है बाबा खेतनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरियाणा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, नहीं देनी कोई बॉन्ड फीस आपको। जम्मू एंड कश्मीर का जो ये कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आपको कोई बॉन्ड फीस नहीं देनी। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक के किन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड फीस नहीं है? तो इसमें से पहला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटक, इसमें कोई भी आपको बॉन्ड फीस नहीं देनी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल कर्नाटक। नेक्स्ट है तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कर्नाटक। मतलब ये जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए हैं, ये मैंने कर्नाटक के कॉलेजेस बताए हैं, तो इसमें आपको कोई भी बॉन्ड फीस नहीं देनी। तो अगर कर्नाटक वाले बच्चे BAMS करना चाहते हैं, पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इन कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी देना, ताकि आप जब आप सीट अपनी लीव करो तो आपको अपनी बॉन्ड फीस ना देनी हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केरला वाले बच्चों की। तो जो केरला से करना चाहते हैं BAMS, तो केरला के मोस्ट ऑफ कॉलेज में बॉन्ड फीस देनी पड़ती है। तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैम, फटाफट से बता दीजिए। तो जिसमें पहला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कन्नौर केरला। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एर्नाकुलम केरला।
नेक्स्ट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज त्रिवेंद्रपुरम केरला, इसमें आपको बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी अगर आप बीच में अपनी सीट को लीव करते हो। अब आप पूछोगे कि मैम कितनी बॉन्ड फीस देनी होगी, तो बच्चों इसमें आपको अपनी 4.5 साल की जो फीस होगी आपके कॉलेज की वो आपको पे करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो एमपी के कॉलेजेस हैं उसमें आपको 3 लाख रुपीस अपनी बॉन्ड फीस देनी होगी अगर आप सीट को अपनी लीव करते हो। तो ये सारे आपके एमपी के कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अपना देना पड़ेगा बॉन्ड फीस अगर आप बीच में लीव करते हो कॉलेजेस को। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, देख रहे हैं आप। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव महाराष्ट्र, इसमें आपको बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र, इसमें भी आपको अपना देना पड़ेगा बॉन्ड फीस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र, देना पड़ेगा बॉन्ड फीस। RA पोडार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र, देना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र, बिल्कुल देना पड़ेगा बॉन्ड फीस, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड एमपी का बच्चे जो करना चाहते हैं BAMS उनको अपनी बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी। तो मैं सजेशन करूंगी कि जो जैसे कि दिल्ली के कॉलेजेस हुए, आगे मैं बताने वाली हूँ यूपी के कॉलेजेस हुए, अगर आप इसमें BAMS में एडमिशन लेते हो तो आपको कोई बॉन्ड फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। उड़ीसा में बॉन्ड फीस चलती है, कौन कौन से कॉलेजेस में चलती है? नहीं चलती, इसमें ये गलती से येलो में हो गया है, उड़ीसा के कॉलेजेस में नहीं चलती बॉन्ड फीस, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन उड़ीसा का हाँ नहीं चलती, उड़ीसा के कॉलेजेस में नहीं चलती। पौंडुचेरी का जो कॉलेज है राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें आपकी बॉन्ड फीस चलेगी। पंजाब का एक कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटियाला, इसमें कोई बॉन्ड फीस नहीं है। तो जो पंजाब वाले बच्चे हैं, अगर आप BAMS करना चाहते हो, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप इस कॉलेज से बच्चे कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपनी सीट को लीव करते हो, ठीक है। राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं किसी में बॉन्ड फीस नहीं देनी पड़ेगी। तेलंगाना में बॉन्ड फीस चलती है। कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिसमें आपको बॉन्ड फीस पे करनी पड़ेगी? तो पहला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेकंड है अनंता लक्ष्मी गवर्नमेंट तेलंगाना, नेक्स्ट है डॉक्टर BRKR गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैदराबाद तेलंगाना। ये 3 कॉलेजेस हैं तेलंगाना के जिसमें आपको अपनी बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी। यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ओके ध्यान से सुनना यूपी वाले बच्चों, यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप यूपी से BAMS का कोर्स करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली BAMS कोर्स कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए क्योंकि आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यूपी वाले बच्चे जो हैं उनकी कोई बॉन्ड फीस नहीं है। यूपी के जितने भी BAMS कॉलेजेस हैं उसमें आपको कोई भी बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड में आपको बॉन्ड फीस देनी पड़ेगी, जैसे कि आपको कॉलेजेस स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक उत्तराखंड, नेक्स्ट है गवर्नमेंट गुरुकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, एंड नेक्स्ट वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज है जिसमें आपको BAMS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बॉन्ड फीस पे करनी पड़ेगी। कौन सा कॉलेज है वो? JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। मतलब अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है, BAMS साथ में करना चाहते हो और साथ में आप नीट की प्रिपेयर भी करना चाहते हो, तो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए इन कॉलेजेस के अंदर आपकी बॉन्ड फीस चलती है। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस है, मान लो इधर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनमें बॉन्ड फीस नहीं चलेगी। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में कर्नाटक का आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल कर्नाटक, इसमें बॉन्ड फीस चलती है। नेक्स्ट है GSVV समस्त दनप्पा गुड़शटप्पा मेलमलागी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें भी आपकी चलेगा बॉन्ड फीस। केरला के जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं सब में बॉन्ड फीस लगेगी आपकी। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में आपको अपनी बॉन्ड फीस देनी होगी। और
हाँ, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हो तो कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको BAMS के, कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको बॉन्ड फीस पे करनी होती है और कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको बॉन्ड फीस नहीं पे करनी होगी। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड फीस नहीं देनी होती एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड फीस देनी होती है। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से BAMS करते हो तो डेफिनेटली आपको उसकी 4.5 साल की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी उस कॉलेजेस की 4.5 साल की फीस होगी, अगर आप अपनी सीट को लीव करते हो तो आपको डेफिनेटली बॉन्ड पे करना पड़ेगा, 4.5 साल की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने बताया, गोवा की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक बॉन्ड चलेगा इसमें। गुजरात का जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक जामनगर, इसमें आपको बॉन्ड पे नहीं करना होगा। हरियाणा का एक कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक हरियाणा, इसमें भी आपको कोई भी बॉन्ड पे नहीं करना होगा। मेघालय का जो कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, इसमें आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। राजस्थान की, ये सारे मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, ठीक है। राजस्थान का जो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें कोई भी बॉन्ड फीस नहीं है। अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें कोई भी बॉन्ड फीस नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस यूपी में है, इसमें आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो जो यूपी वाले बच्चे हैं, इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आपको कोई बॉन्ड पे नहीं करना, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको अपना बॉन्ड पे करना पड़ेगा। एंड मोस्ट फेमस मैं आपको बता चुकी हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि इसमें तो आपको बॉन्ड पे करना ही होगा। तो ये जो मैंने आपको सारे कॉलेजेस बताए हैं, ये सारे मैंने बताए हैं BAMS वाले। अब इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर कोई बच्चा होम्योपैथिक करना चाहता है, BHMS करना चाहता है, तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं मैम कि BHMS हम कर सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप हम ले सकते हैं, लेकिन हमें बॉन्ड पे ना करना पड़े, तो मैं वो सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी के अंदर इंक्लूड करती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो इस वीडियो के बाद जो बच्चे BHMS करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना आप, ओके। उसमें मैं सारे बताऊंगी कि BHMS कौन से कॉलेजेस हैं जिससे आप अपना BHMS कर सकते हो और आपको बॉन्ड भी ना देना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, अगर यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।